Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Hussain and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आज आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो before going to the exercise 2.1, first of all I would like to introduce you all students about discriminant। कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। जब तक आपको डिस्क्रिमिनेंट या इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये क्यों होता है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं मैथमेटिक्स में, और तो उसके अगर इसको ये चीज़ें आपको बेसिक्स नहीं पता तो फिर हम आगे क्वेश्चंस कोई भी नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो मैंने एडवांस में लिख ली थी ताकि जो हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली द डिस्क्रिमिनेंट इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला अंडरनीथ द स्क्वायर रूट सिंबल। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर साइड पे करके लिखा है। आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, जो अंडरनीथ यानी अंडर रूट के अंदर जो है, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो चीज़ क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट होती है। क्या कहता है, द डिस्क्रिमिनेंट इज द पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो लिखा हुआ है अंडरनीथ द स्क्वायर रूट सिंबल, स्क्वायर रूट सिंबल के नीचे b स्क्वायर माइनस 4ac। The discriminant tells us whether there are two solutions, one solution or no solutions। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट का जो मैथमेटिक्स में रोल है वो ये हमें बताता है कि हमारे पास सॉल्यूशंस होगा, नहीं होगा, या कितने होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क शॉर्ट करके लिखते हैं इसको इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी चार कंडीशंस हैं हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास बेसिक चार कंडीशंस हैं। इफ डिस्क इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 हर उस चीज को हम ग्रेटर देन 0 बोलते हैं जो पॉजिटिव होती है। बेसिकली अगर नंबर लाइन को हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो 0 1 2 3, 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यूज है, 0 से बिलो नेगेटिव वैल्यूज है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे कोई भी ऐसी वैल्यू, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 4 है, 9 है, 16 है, ऐसी वैल्यूज है जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट कंडीशन है इफ डिस्क इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। अब देखिए इनमें सिर्फ फर्क इसका रैशनल और इररेशनल का। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होगा, रियल एंड अनइक्वल दोनों कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पर जब ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। इफ दिस इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर भी दिस हमारा एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल और इक्वल होंगे। इफ दिस इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाती है। जब नेगेटिव वैल्यू की हम बात करेंगे तो फिर हम इस बात पे नहीं बात करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि बिलो 0 को जो भी वैल्यू है, रूट्स आर इमेजिनरी। समरी, अब देखें इन तमाम जो कॉन्सेप्ट्स की जो समरी है उससे हमने ये सीखा है कि देखें
इफ ये डिस्क जो है, ये बेसिकली अगर डिस्क की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा तो टू रियल सॉल्यूशन होंगे। देखिए अब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 दो केसेस है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोनों में यानी जब ग्रेटर देन 0 चाहे कोई भी केस हो, परफेक्ट स्क्वायर वाला हो या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाला हो, तो टू रियल सॉल्यूशन होंगे। जब इक्वल टू 0 होगा तो वन रियल सॉल्यूशन, और लेस देन 0 होगा तो नो रियल सॉल्यूशन। तो बेसिकली अब हम अपने उस क्वेश्चन के आंसर को पहुंच गए कि डिस्क आखिर हम यूज क्यों करते हैं। डिस्क हम इसलिए यूज करते हैं कि ये हमें बताता है कि कितने रियल सॉल्यूशन है, एक है या दो है या नो रियल सॉल्यूशन है। तो ये बेसिक जो इंट्रो था डिस्क्रिमिनेंट का, ये स्टूडेंट्स हमने उसको एक इंतहाई शॉर्ट वर्ड में समराइज करके और एक्सक्लूसिवली उसको एक्सप्लेन किया है। अब हम जाने बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बुक पे लिखा होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 देखते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है, जो फर्स्ट हमें इक्वेशन दी गई वो ये दी गई है, और कहता है कि इनका सिंपली आपने डिस्क निकालना है। तो देखें सबसे पहले तो हम इसे comparing given equation with general form या standard form, ax square plus bx plus c equal to 0. So we get a is equal to 2, c is equal b is equal to 3 and c is equal to -1. तो डिस्क हमने जस्ट निकालना है 4ac। यहां उसने हमें सिर्फ कहा डिस्क निकालें, उसने हमें ये नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये भी कहेगा कि वेरीफाई भी करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। लेकिन यहाँ उसने जस्ट हमें ये सिखाने की कोशिश की कि डिस्क को निकालें, आप डिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डिस्क बेसिकली हम ये बता चुके हैं ऑलरेडी इंट्रो में कि जो डिस्क होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही जो अंडर रूट वाला पार्ट है वो चीज़ डिस्क होती है। तो उसके लिए ज़ाहिर हमें एबीसी जरूरत होंगे। ए क्या है, 2 है, सी -1, माइनस माइनस प्लस 4 टू 8। यहाँ हमने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना, ना उसने पूछा है हमें, उससे जस्ट हमें कहा कि आप डिस्क को कैलकुलेट करें, जस्ट हमने डिस्क कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 की जाने पड़ती है। मेन क्वेश्चन एक ही है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगेन कंपेयरिंग with
स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए हमारे पास 6 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 3। तो डिस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर -4ac। तो b -8 का स्क्वायर -4, a क्या है 6 है और c क्या है 3। तो ये स्क्वायर इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 है 12 एंड 12 6 है तो -8। जस्ट हमने डिस्क कैलकुलेट करना था, नो मोर देन दिस। इससे ज्यादा हमने यहाँ से कुछ नहीं पूछा और ना ही करना है हमने। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। (9x का स्क्वायर -30x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग अबाउट ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। शॉर्ट करके भी लिख देते हैं, लेकिन पिछले पार्ट में इस तरह मैंने उस तरह भी आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये शॉर्ट करके भी लिख देते हैं तो इट्स ओके, बोथ आर ट्रू। a इज इक्वल टू 9 b का स्क्वायर -4ac। ये 900 इसके माइनस को प्लस कर देगा, 9 4 से 36। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं इसको। तो ये 900 ही आ जाता है। तो 0 4 पार्ट 4x का स्क्वायर 7x - 2 इक्वल टू 0। Comparing above with ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हमारे पास 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा और 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 एंड 32 81। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्क कैलकुलेट करके बताना था, इससे ज़्यादा उसने हमसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। तो जस्ट हमने डिस्क कैलकुलेट करके बताना था और वो हमने डिस्क बता दिया। जी स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, अमूमन मैं क्वेश्चन नहीं लिखता। उसकी वजह ये होती है कि बुक मोस्टली बच्चों के पास होती ही है, और ये वो बुक है जो फेडरल और हमारे प्रोविंशियल के जितने बोर्ड्स हैं, ये मैथ की एक ही बुक चलती है। तो दैट्स वाई मैं बुक मैक्सिमम बच्चों के पास होती है, दैट्स वाई मैं इतने लेंथी क्वेश्चन लिखता नहीं, उनको वर्बली डिक्टेट कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Find the nature of roots of the following given quadratic equations and verify the result by solving the equation। कहता है कि जी आप नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करें, मतलब ज़रा डिस्क हम निकालेंगे तो उससे हमें नेचर पता लग जाएगी। नेचर का कैसे पता चलता है, जैसे कि ऑलरेडी हम इंट्रो में बता चुके हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। ग्रेटर देन ज़ीरो है, नॉट अ परफेक्ट स्केयर है, रियल इररेशनल अनइक्वल। तो ये नेचर है ना कि भाई किस नेचर का होगा, कैसा होगा। इक्वल टू ज़ीरो है तो रियल एंड इक्वल होगा, लेस देन ज़ीरो है तो रूट्स आर मिल गए। तो ये क्या है, बेसिकली उनकी नेचर रूट्स हमें, डिस्क हमें क्या बताता है, नेचर बताता है। हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि रूट्स रियल होंगे, कितने होंगे, या नो रियल सोल्यूशन होगा। तो ये सारी बेसिकली अगर हम इसे समराइज करें वन वर्ड में, तो ये नेचर ऑफ रूट्स हमें बताता है। ठीक है, तो कहता है कि जी एक तो डिस्क निकालें और उसे सॉल्व करके फिर वेरीफाई भी करें। तो सबसे पहले इसे a is equal to 1, 120। डिस्क सबसे पहले निकाल लेंगे। b का स्क्वायर -4ac, -23 का स्क्वायर -4, a क्या 1 है और c 120। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा और 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा। तो अब देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन जीरो भी है, ग्रेटर देन पॉजिटिव भी और परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रूट्स रियल, रियल अनइक्वल एंड रैशनल। ये कंडीशंस हम इंट्रो में बता चुके हैं। अब हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि ये जो हमने प्रिडिक्शन दी है, जो नेचर ऑफ रूट्स की जो प्रिडिक्शन दी है, रूट्स रियल अनइक्वल एंड रैशनल, क्या ये प्रिडिक्शन हमने ठीक प्रिडिक्ट की है या नहीं। तो वो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी हमने पहले डिफाइन कर दिए थे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि बेसिकली ये सारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ हम सिंपली 7 का स्क्वायर डाल देंगे। ए क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 529 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। तो कैलकुलेटर का हम सॉरी माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा स्क्वायर समझ। तो इसमें दो वैल्यूज आ जाएंगी, 30/2, 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 30/2 और -7 कैलकुलेटर का 16/2।
15 एंड 8। तो देख लें जो हमने प्रिडिक्शन की थी कि रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। रियल है, सवाल ये पैदा था रियल कैसे हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है। आयोटा कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर को शो करता है, ठीक है। तो ये इनके साथ आयोटा नहीं है, तो सो दे आर रियल। अनइक्वल है, बराबर नहीं है, एक 15 एक 8 है, और ये रैशनल है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज हमने यहाँ अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। तब तक मुझे इजाज़त दें, तो में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे जो हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरी कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट में मज़ीद भी शॉर्ट से शॉर्ट्स वीडियोस बनाऊँ, ज़्यादा उनको लेंथी ना करूँ, छोटे छोटे उसमें लेक्चर्स को पब्लिश करूँ, ना कि बहुत ज़्यादा उसको 35 40 या 50 60 मिनट के तक लेकर जाऊँ। जस्ट उसको कोशिश हम यही करेंगे कि जस्ट फ्यू क्वेश्चंस तक उसको डेली, ताकि स्टूडेंट्स इजीली उसको कर सके साथ साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।